जय हिंद दोस्तों, आप सभी का केएमटी क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और अंत में सर्व शिक्षा अभियान। इन टॉपिकों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से बताएं कि आज की क्लासेस कैसी रही। तो सर्वप्रथम जानते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होता है जो बालकों को मुख्य बिंदु में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है, यानी बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। तभी मुख्य बिंदु में छात्र होते हैं और छात्र की रुचि, क्षमता, योग्यता, सीखने की गति, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। यानी शिक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है। बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता और इसकी जो सीखने की गति है, इसका क्या बैकग्राउंड है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते, इसकी क्या आवश्यकता है, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा व्यवस्था हम करते हैं उसी को कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक जॉन डेवी थे। बाल केंद्रित शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें हम बच्चों को केंद्र बिंदु में मानकर शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी जो शिक्षा हम प्रदान करते हैं बालकों को मुख्य बिंदु में रखकर, यानी केंद्र बिंदु में रखकर शिक्षा प्रदान करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत बालक की रुचि, अभिवृत्ति, क्षमता, उसकी आवश्यकता, उसके सीखने की गति, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करते हैं। जब इस तरह की शिक्षा प्रदान की जाती है तो हम बच्चों को बाल केंद्रित शिक्षा प्रदान करते हैं। यानी जब इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है और ध्यान में रखकर जो शिक्षा प्रदान करते हैं हम उसे ही बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। और बाल केंद्रित शिक्षा जब प्रदान करते हैं तो वह शिक्षा बहुत ही रुचिकर होता है, क्योंकि बालक के अनुसार शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। क्लियर है कि बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होता है जो बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। क्लियर? अब जानते हैं प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो जनक माने जाते हैं वो जॉन डेवी है। जॉन डेवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक माने जाते हैं। जॉन डेवी जो है वो प्रगतिशील शिक्षा के जनक है, यानी कि इस शिक्षा के पिता माने जाते हैं। जब हम बच्चों को उसकी अभिवृत्तियों, उसकी इच्छाओं के अनुसार पढ़ाते हैं तो उसका शिक्षा स्तर बढ़ जाता है, जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। यानी कि इसमें भी वही बात होता है, जब हम बालक के रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार जब हम पढ़ाते हैं तो बालक उस कार्य को करने में रुचि लेता है और मन से करता है। तो जब ऐसा करता है तो उसका जो शिक्षा का स्तर है वो बढ़ जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बालक अपने रुचि, क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है। जब अपने वो रुचि, क्षमता, योग्यता के अनुसार जो कार्य करेगा तो उस कार्यों में मन से करेगा, उस कार्य को बेहतर करेगा। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार शिक्षा बच्चे के लिए बनी होती है। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार जो शिक्षा है वो बच्चों के लिए बनी होती है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए बना होता है। कहने का तात्पर्य यह है जो शिक्षा बनाई गई है वो बच्चों के लिए बनाई गई, कि बच्चे अपने रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्राप्त कर सके, ताकि वह उसमें और बेहतर कर सके, जिससे उसकी शिक्षा का स्तर बढ़ सके। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था को प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देती है, यानी उसके सर्वांगीण विकास पर बल देती है। बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट, उसका मानसिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, भाषाई, सांवेगिक, सभी प्रकार के, आध्यात्मिक, सभी प्रकार के विकास पे ध्यान देती है। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने पर ज्यादा जोर देती है।
यानी लर्निंग बाय डूइंग मेथड। बच्चा जब स्वयं करके सीखेगा तो वो सीखना उसका स्थायी होता है, वो कभी भूलेगा नहीं, चाहे वो किसी भी कार्य को करके सीखे। पेंटिंग करना है, कुछ बनानी है, पढ़ाई करना, लेखन करना है, सिंगिंग करनी है, डांस करनी है, किसी भी प्रकार के जब वो लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से करता है वो सीखना उसका स्थायी हो जाता है और कभी भूलता नहीं। प्रगतिशील शिक्षा में सीटिंग मैनेजमेंट यानी सीटिंग अरेंजमेंट जो होता है, बैठने की जो व्यवस्थाएं होती है और जो टाइम टेबल होता है, ये सारी चीज़ लचीलापन होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जब जहाँ पे जिस बच्चे को बैठाना है, जैसे बैठाना है, वहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं। और इसका समय सारणी भी फ्लेक्सिबल होता है, जब जैसे परिवर्तन करना है वैसे किया जा सके। क्लियर है? प्रगतिशील शिक्षा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का योगदान है, यानी ये शिक्षा में जॉन डेवी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जॉन डेवी इसके जनक माने जाते हैं, तो इस आधार पर उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान है। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा का उद्देश्य बालकों का समय विकास यानी उसकी जो टाइम डेवलपमेंट है और उसकी जो क्षमता है एवं उसकी संभावना पे विश्वास करता है। यानी कि बच्चे के अंदर जो समय का विकास है, समय के साथ साथ उसकी जो क्षमताएं हैं और उसकी जो संभावनाएं हैं, उसमें विश्वास करता है कि बच्चे समय के साथ साथ आगे इसकी डेवलप होंगे और उसके साथ वो कुछ बेहतर कर सकता है। ये प्रगतिशील शिक्षा विश्वास करता है बच्चों की योग्यता क्षमता पर। प्रगतिशील शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता को भी ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान इसलिए दिया जाता है क्योंकि सभी बच्चे अपनी क्षमता, योग्यता, आवश्यकता, रुचि इस आधार पे शिक्षा को ग्रहण करते हैं और उसमें अपने शिक्षा स्तर को बढ़ाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, उसी के अनुसार शिक्षा प्रदान की जाती है। क्लियर? इस शिक्षा में विभिन्न विधियां यानी प्रगतिशील शिक्षा में विभिन्न प्रकार के विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परियोजना मेथड यानी प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, स्टोरी टेलिंग मेथड कविता विधि, क्रियाकलाप विधि एक्टिविटीज विधि मेथड इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? प्रगतिशील शिक्षा में मस्तिष्क एवं बुद्धि ब्रेन एंड इंटेलिजेंस के आधार पर व्यवहारिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयोग करता है। प्रगतिशील शिक्षा छात्र यानी बालक के मस्तिष्क और बुद्धि का इतना विकास करता है ताकि वो किसी प्रकार के उसके व्यवहारिक हो, सामाजिक हो, समस्याओं को सुलझाने में वो सक्षम हो सके। क्लियर? प्रगतिशील शिक्षा में जो संपूर्ण ज्ञान बच्चा जो प्राप्त करता है वो अनुभव के आधार पर करता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। जैसे जैसे वो करता है, करके सीखता है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो संपूर्ण प्रकार की जो शिक्षा प्राप्त करता है वो अनुभव के आधार पर प्राप्त करता है। क्लियर? इसमें चिंतन प्रक्रिया का विशेष महत्व होता है, क्योंकि देखिए एक नॉर्मल सी बात है, जब व्यक्ति का सभी कार्य आसान तरीके से होता रहता है तो उसे चिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। चिंतन तब करता है जब व्यक्ति के कोई कार्य में बाधा उत्पन्न होती है, जब किसी कार्य को सोचने पर मजबूर होता है तब वो चिंतन कार्य करता है। तो प्रगतिशील शिक्षा व्यक्तियों के बालकों को चिंतन प्रक्रिया को बढ़ाता है ताकि वो किसी कार्य को करने के लिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए उस पर तर्क चिंतन कर सके। प्रगतिशील शिक्षा बालक के चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। बालक को जो शिक्षा दी जाए, प्रगतिशील शिक्षा कहता है बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार दी जाए, यानी बालकों की मानसिक क्रियाओं के विभिन्न प्रकार की जो दशाएं हैं उसी आधार पर जानी चाहिए। जैसे बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बालकों की शक्तियों का विकास करना, जो प्रगतिशील शिक्षा है बालक की शक्तियों की विकास करता है। इसमें स्फूर्ति, एक्टिवनेस, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, मौलिकता का विकास करता है। बालक के अंदर सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करता है। उसकी अभिवृत्तियों के आधार पर, इच्छाओं के आधार पर, उसकी आकांक्षाओं के आधार पर उसे सामाजिक विकास के अवसर प्रदान करते हैं। यह शिक्षा ऐसे है या ऐसे समाज का निर्माण करने पर बल देता है जो भेदभाव मुक्त हो, किसी प्रकार के किसी तरह के कोई भेदभाव न हो। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना, यानी कि बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना का उद्देश्य है।
प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में अनुशासन का विकास कर, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा बालकों में अनुशासन विकसित करती है। क्लियर है। अब बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। देखिए सार्वभौमिकीकरण का अर्थ क्या होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है सबके लिए उपलब्ध, यानी कि सार्वभौमिकीकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना। अब यहाँ पे बात आती है कि प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण, तो सब प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण का अर्थ होता है कि प्राथमिक शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध कराना। क्लियर है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण के अंतर्गत देश के सभी बच्चे के लिए पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण के अंतर्गत जो प्रत्येक बालक हैं जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक, उसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने का उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है। क्लियर है। इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि अनिवार्य शिक्षा में विद्यालय बच्चों के घर के समीप हो, विद्यालय जो हो बच्चों के घर के समीप हो, ज़्यादा दूर ना हो, 1 किलोमीटर के दायरे पे मान सकते हैं, पर घर के समीप हो। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्यमान यानी कि मध्याह्न भोजन, सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष आदि शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख कार्यक्रम है। क्लियर है। शिक्षा के प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण के अंतर्गत यानी कि देश के सभी बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 4 तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान, SSA, सर्व शिक्षा अभियान। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है वो प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण के अंतर्गत एक इसका प्रमुख कार्यक्रम है। इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है, यानी सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से भी जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े, यानी सब पढ़े सब पढ़े, कोई ऐसा बच्चा है जो छूट ना जाए का नारा दिया। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा सन 2000 या 2001 में दिया गया। SSA 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भी प्रदान किया गया था। क्या 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत क्वेश्चन आता है, सर्व शिक्षा अभियान कब लागू किया, कब प्रारंभ किया गया। तो जहाँ पे 2000 आता है तो 2000 कर देना, लेकिन 2000 2001 रहेगा तो 2001 आप कीजिएगा। ओके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 क के तहत एक नया मौलिक अधिकार यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई। निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया गया, यानी इसको प्रदान करने की व्यवस्था की गई। विद्यालय के प्रबंधन में समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करके सामाजिक और क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। बच्चों के बीच मूल्य आधारित शिक्षा पैदा करना, यानी कि बच्चों के अंदर मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करने का इसका उद्देश्य। या बदले में बच्चों को स्वार्थी खोज किया, यानी कि बच्चों को इस तरह नहीं बनाना कि स्वार्थी बने, उसके अलावा उसके बजाय एक दूसरे के लिए काम करने की अनुमति देगा। जन्म से लेके 14 वर्ष के आयु के निरंतरता के रूप में देखना और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल के महत्व को महसूस करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य। बच्चों को उसके प्राकृतिक वातावरण में महारत हासिल करने का अवसर प्रदान करें, जिससे उनकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षमताओं का विकास किया जा सके। क्लियर है। तो हमने जाना आज बाल केंद्रीय शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण और सर्व शिक्षा अभियान।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।